नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बीजेपी राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर कांग्रेस पर हमलावर। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को गांधी परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चीन की तरफ से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों दिया गया। जेपी नड्डा ने कहा कि आरसीईपी भारतीय किसानों, एमएसएमई क्षेत्र और कृषि के हित में नहीं है और इस तरह पीएम मोदी इसमें शामिल नहीं हुए। बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस से सवाल किया कि आरसीईपी का हिस्सा बनने की क्या जरूरत थी। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 36.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर कैसे हो गया। उन्होंने पूछा कि आईएनसी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच क्या संबंध है। देश जानना चाहता है कि एक बहुत जल्दी थी। देयर वॉज ट्रिमेंडस हरी टू एंटर इनटू द ईस्ट एशिया एफटीए, जिसको हमने बाद में आरसेप के नाम से जाना, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। What was the haste? What made Kamal Nath to commit that yes, we will be part of this East Asia FTA, in which China was also there? यह प्रश्न देश जानना चाहता है और यहीं पर नहीं रुकता है। पैरेलली जब हमने अपने आप को ईस्ट एशिया एफटीए के साथ इंगेज करना शुरू किया, जिसको 2019 में आरसेप के नाम पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 देश एक तरफ रहने के बावजूद 16वां देश भारत ने अपने आप को अलग किया, यह कहते हुए कि दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ एमएसएमई सेक्टर, दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द लेबरर्स एंड दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर। इसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने इससे अपने आप को अलग किया। लेकिन जब इसमें हम इंगेज हो रहे थे, ईस्ट एशिया जो आरसेप के नाम से जाना जाता है, ईस्ट एशिया एफटीए, तो पैरेलली भारत का चाइना के साथ डेफिसिट ट्रेड 2003 में, जो 2004 में 1.1 बिलियन था, वह बढ़कर के 2013-14 में 36.2 बिलियन हो गया। एंड दिस वाज अ डीप क्राइसिस एंड वीकनिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी डन ड्यूरिंग द यूपीए regime. Now this second question is, what was the need to be in a hurry to come to engage in RCEP? Number one. Number two, the question is that parallelly, how the India's trade deficit gained, and from 1.1 billion dollars, it reached to 36.2 billion dollars, US dollars. This is what we have to understand. क्या ये quid pro quo तो नहीं था? ये कहीं चाइनीज एम्बेसी के द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे के कारण ये क्विड प्रो को तो नहीं था। यह भारत की जनता जानना चाहती है। द थर्ड क्वेश्चन विच आई वुड लाइक टू से, व्हाट इज द एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना? व्हाट इज द एमओयू? व्हाट इज द अनसाइंड एमओयू एंड व्हाट इज द साइंड एमओयू? व्हाट इज द टैसिट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन Congress party and the Communist Party of China? The country wants to know, and country wants to know the details of the MOU, signed and unsigned, the tacit understanding which has taken place between which takes care of the interest of Chinese or China government through the Indian National Congress.